नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड है लाइट पे। लाइट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं मैंने, और एक ही शीट पे इसको मैं लेके आ गया हूँ पूरे लाइट के क्वेश्चंस को। तो पहला है कि ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। प्लेन मिरर के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन होता है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर और सेम साइज। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन देख लीजिए, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसमें प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। जैसे आपने अगर ना अपना राइट हैंड ऊपर किया तो मिरर में वो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। अ पर्सन 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी 2 मीटर अवे फ्रॉम इमेज। मतलब जितने मिरर के आप आगे खड़े हैं मिरर में आप उतने ही पीछे दिखेंगे। अपनी पूरी साइज देखने के लिए आपको अपने साइज का आधे हाइट का मिरर लाना पड़ेगा। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होते हैं, अगर आप एक सूटेबल एंगल पे रखें मिरर्स को तो उसका फॉर्मूला ये है n = 360/θ-1। थीटा है ये एंगल जिस एंगल पे आप दो मिरर्स को रख रहे हैं, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, बिकॉज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन होता है, तो कर्वेचर उसका कर्व जो होता है कर्व नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला है F = 2r, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। यूजेस क्या है, यूज टू मेक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, टू सी द थिंग्स अंडर वाटर। और कार की विंग्स मिरर में भी यही लगा रहता है। अब अगली मिरर है हमारी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की पोजिशनिंग बताइए। दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में दो मिरर्स आते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर समझा के मैं आपको कॉन्वेक्स भी समझा दूंगा, इससे लेंस भी आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि कॉनकेव मिरर के नेचर का जैसा ही होता है कॉन्वेक्स लेंस का नेचर, और कॉन्वेक्स मिरर के लेंस के मिरर के नेचर के जैसा होता है कॉनकेव लेंस का नेचर। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। पोजीशंस ये आप देख लीजिए, इस पोजीशंस पे ये इमेज की पोजीशन बनेगी, इमेज की साइज लिखी हुई है और उसका नेचर लिखा हुआ है। ये मैंने पोजीशनिंग दी हुई है। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करेंगे तो इमेज इधर शिफ्ट होगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसा वो फॉर्म करता है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस देख लेते हैं हम। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, सर्च लाइट, हेडलाइट्स, टॉर्चेस, टेबल लैम्प, शेविंग मिरर, सोलर कुकर और डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं उसमें ये यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, स्ट्रीट लाइट, फ्रंट मिरर इन कार, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज सेम एज नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सेम एज नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है तो कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है तो कॉनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग होता है। अगला हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/फोकल डिस्टेंस = 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, इमेज की डिस्टेंस, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज से हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। अगला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। रिफ्लेक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंट होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। अगर डेंसर टू रेयर मीडियम में गई तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी और वो नॉर्मल के अवे जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के, वाटर में रॉड जो बेंट दिखती है, मुड़ी हुई रॉड आपको दिखती हुई छड़, तारों का झिलमिलाना, पॉन्ड का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, और सन की पोजीशन जो है अपर और लोअर पोजीशन है वो इसी के कारण दिखता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी कंडीशंस देख लीजिए, 3 कंडीशन है। डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए लाइट को। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन = एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और इसका एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब 2 लाइट्स डिफरेंट सोर्स से जाके एक में मिलती है, सुपर इम्पोज करती है, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग और स्प्रेडिंग
ऑफ लाइट अराउंड ओपेक ऑब्जेक्ट, शेडो फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बीच में आ जाते हैं तो हमारी जो सन रेज है वो तो सीधी जाएगी, तो हमसे डिफ्रैक्ट होके वो हमारी शेडो बना लेती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू इम्परफेक्ट मीडियम इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम मेन पाथ एंड स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इसी के कारण दिखता है, स्काई का रेड और रेड ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज इसी के कारण दिखता है। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन होता है व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इन 7 कलर्स। एक लाइट व्हाइट लाइट 7 कलर्स में जब वो होती है तो उसको डिफ्लेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। रेनबो फॉर्मेशन इसका एग्जाम्पल है, उसमें कलर्स का जो वो है उसको विबग्योर बोलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखिए रेड कलर जो होता है उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। वॉयलेट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे, सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू लाइट। और भी जो क्वेश्चंस बचेंगे मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद। देखते रहिए एलिगेंट ट्रिक, देखते रहिए, सीखते रहिए।